अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट, और उसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में स्केलेटन की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद हमने देखा कि स्केलेटन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, बोन और कार्टिलेज। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में बोन और कार्टिलेज की स्ट्रक्चर देखी और उनकी डिफरेंट टाइप्स देखी। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि स्केलेटन जो है उसके दो मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं। एक हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है वो जो है, देखिए इसका एक्सियल के नाम से पता चल रहा है कि ये निकला है लफ्ज़ एक्सिस से। तो जो मेन एक्सिस होता है हमारे स्केलेटन का वो बनाता है एक्सियल स्केलेटन। ये देखिए दरमियान का जो पार्ट है जो पूरे स्केलेटन को और पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है उसे कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। इसमें रिब्स आ जाती हैं, हमारी बैक बोन आ जाती है, हमारी हिप बोन्स आती हैं, और इसमें हमारा जो स्कल है वो भी इंक्लूडेड है। तो ये पूरा जो है ये एक्सिस बना रहा है हमारी बॉडी का, एंड दिस पार्ट ऑफ द स्केलेटन इज कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन। अब दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज कॉल्ड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ये वो सब बोन्स पर मुश्तमिल होता है जो कि एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं। ये देखें यहाँ पे हमारी आर्म्स हैं, 4 आर्म्स, फिर हमारे हैंड्स हैं और हमारी लेग्स हैं, फीट हैं। इनके अंदर जितनी बोन्स हैं वो सब मिल के बनाएंगी अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर देखें कि कौन कौन सी बोन्स हैं और वो उनकी जो तादाद है वो कितनी है, तो हम देखते हैं कि जो एक्सियल स्केलेटन है इट इज़ मेड अप ऑफ 80 बोन्स इन द हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी। टोटल 80 बोन्स हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर, और उसके 5 पार्ट्स हैं। सबसे जो पहला पार्ट है वो है स्कल, जिसमें 22 बोन्स हैं। स्कल के अंदर हमारे 22 बोन्स हैं। अगर 22 को देखें तो इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक वो जो हमारे फेस को बनाते हैं, दूसरे हमारे जो क्रेनियम को बनाते हैं, यानी वो पार्ट जो हमारे ब्रेन को इंक्लोज कर रहा है। तो जो 22 हैं टोटल जो स्कल को बना रही हैं, उनमें से 8 जो हैं वो हमारे हेड को बना रही हैं, और 14 जो हैं वो फेशियल हैं, यानी वो बोन है जो फेस बना रही है हमारा। 8 क्रेनियल हैं, 14 फेशियल हैं। फिर इसके अलावा स्कल के अंदर जो हैं वो 6 बोन्स वो हैं जो हमारे ईयर्स के अंदर हैं, दोनों साइड्स पे 3 बोन्स हैं। मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं उन्हें। आपने पढ़ा था कि ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और वाइब्रेशंस को आगे लेके जाती हैं, उन्हें कहते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स। तो वो दोनों में 3 है और मिला के ये 6 होगी। फिर जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एक हाइयोइड बोन होती है नेक के अंदर, एक वो हो गई। वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें 26 बोन्स हैं जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। चेस्ट में जो है सेंटर में एक बोन होती है जिसके साथ हमारी रिब्स अटैच्ड होती हैं, उसे कहते हैं स्टर्नम। तो जो है हमारा जो रिब्स हैं वो टोटल हैं 24, यानी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो ये तो हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। उसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसमें वो सब बोन्स होंगी कि जो अटैच होती हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ। इसमें टोटल 126 बोन्स हैं, और पेक्टोरल यानी शोल्डर गर्डल जो है जिसमें हमारे 4 लिम्स, ये बाजू जहाँ पे अटैच्ड होते हैं, तो वो 4 बोन्स से मिलके बना हुआ होता है। फिर आर्म्स जो हैं उनमें 6 बोन्स हैं, 2 ऊपर होती हैं, एक नीचे होती है, और इस तरह से ये 3 बोन्स होंगी एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे, टोटल 6 हो गई। और हैंड्स जो हैं इनमें 54 बोन्स होती हैं, फीट के अंदर भी 56 होती हैं। पेल्विक गर्डल जिसे हिप बोन कहते हैं उसमें 2 बोन्स हैं। तो जो शोल्डर थी उसमें 4 थी और इसमें 2 बोन्स हैं। और लेग्स जो हैं इनकी 6 बोन्स हैं, और फीट में जो होंगी वो टोटल 54 होंगी। हैंड्स और फीट में इक्वल हैं। और जो पेल्विक पेक्टोरल जो हैं, पेक्टोरल में 4 हैं, पेल्विक में 2 हैं,
और हैंड्स पे जो है वो 54 हैं और फीट में भी 54 है, तो इक्वल है, इनको याद करना मुश्किल नहीं है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट क्या चीज़ है? जॉइंट इज़ द लोकेशन एट विच टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। जहाँ पे भी दो बोन्स मिली हुई होती हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम कहते हैं जॉइंट। अब जॉइंट का फ़ायदा क्या है कि इस तरीके से हम अपने जो स्केलेटन है उसके डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ये जॉइंट जो है इस काबिल नहीं होता कि ये मूव कर सके। कुछ जगहों पे ये उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, कुछ जगहों पे ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, और इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट्स। मिसाल के तौर पे जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन्स, कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत मूवमेंट इसमें हो सकती है जिसे हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। मिसाल के तौर पे जॉइंट बिटवीन द वर्टेब्रे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं? पहली टाइप तो उसकी हो गई इमूवेबल, जो मूव ही नहीं कर सकते। दूसरी है स्लाइटली, जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं। अब हम देखेंगे मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो कितनी उनमें मूवमेंट हो सकती है। तो इसमें एक तरह के होते हैं हिंज जॉइंट, और दूसरी इसकी टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट में और बॉल एंड सॉकेट में क्या डिफरेंस है कि हिंज जॉइंट्स वो हैं कि जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि जो बॉल एंड सॉकेट है ये हर डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सॉकेट सी बनी होती है, कवरिंग होती है जिसके अंदर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होती है। तो वो जो बॉल है वो इजीली हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। मिसाल के तौर पे हमारे जो आर्म्स के जॉइंट्स होते हैं, जो शोल्डर ब्लेड के अंदर अटैच होते हैं, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और जो हिंज जॉइंट है वो हमारा नी का जॉइंट है और एल्बो का। तो हम अपने बाजू को और टांग को जो है घुटने से एक ही तरफ को मोड़ सकते हैं, हर तरफ को नहीं। जबकि जो बाजू के ऊपर जहाँ पे अटैच्ड है वो शोल्डर ब्लेड के साथ, वहाँ से हम हर तरफ को मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं दो तरह के जॉइंट्स। ये है हिंज जॉइंट, ये देखिए इसमें सिर्फ एक तरफ को मूवमेंट होती है। और ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और इस सॉकेट के अंदर जो है ये अटैच्ड है। तो ये हर डायरेक्शन में ये इस तरह ये गोल मूव कर सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है। जबकि जो हिंज जॉइंट है उसकी एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट होती है। अब ये जो हमारी बोन्स हैं, ये आपने पढ़ा था कि ये खुद से मूव नहीं कर सकती हैं, बल्कि इनके साथ मसल्स अटैच्ड हैं। और लेकिन ये जो मसल्स हैं ये खुद ब खुद अटैच नहीं हो सकते, इनके दरमियान में एक कोलेजन का हार्ड सा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसकी मदद से ये अटैच होते हैं। तो एक तो टेंडन, इन्हें हम कहते हैं टेंडन्स, दूसरे होते हैं लेगामेंट्स। अभी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टेंडन्स एंड लेगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ कोलेजन। ये दोनों किससे बने हुए होते हैं? कोलेजन से। टेंडन्स आर टफ, टेंडन्स जो है ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। एंड आर अटैच मसल्स टू बोन्स। तो इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है? टेंडन्स आर द बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ collagen fibers which attach muscles to bones. When a muscle contracts, tendon exerts a pulling force on the attached bone. अब ये किस तरह काम करता है कि जब भी कोई मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो टेंडन है वो खींच लेता है बोन को अपनी तरफ, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो मूव करती हैं। अब लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड्स एंड जॉइन वन बोन टू अनदर बोन एट जॉइंट्स। तो लिगामेंट्स का फंक्शन क्या है कि दे जॉइन बोन्स विद बोन्स वाइल टेंडन्स जॉइन मसल्स टू बोन्स। तो ये इनका फंक्शन का डिफरेंस है। दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ये दो बोन्स को ज्वाइन करके रखती हैं, तो इस तरह से बोन्स जो है वो अपनी जगह से हटती नहीं है। तो दो चीज़ें होगी, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स जॉइन मसल्स टू बोन्स while ligaments join bones to bones. अब मसल्स जो हैं वो मूव किस तरह करते हैं? ये तो मैंने आपको बताया कि टेंडन्स जो है वो मसल्स को जोड़ के रखते हैं बोन्स के साथ और इस तरीके से वो मूव करते हैं। लेकिन अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है।
अब ये जो हमारे मसल्स हैं ये दो जगहों पे अटैच्ड होते हैं बोन्स के साथ। एक इसका जो पार्ट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा होता है मसल, वो अटैच्ड होता है विद सम इमूवेबल बोन, और इस पॉइंट को जहाँ से ये अराइज हो रहा है उसे हम कहते हैं इसका ओरिजिन। अब इसका दूसरा जो पार्ट होगा दैट इज़ अटैच्ड विद द मूवेबल बोन, यानी एक ही मसल जो है वो दो बोन्स के साथ अटैच है, एक उस बोन के साथ जिसने मूव नहीं करना और दूसरी वो बोन जो जिसने मूव करना है। अब जो मूवेबल बोन के साथ जो अटैच होगा इसका दूसरा सिरा नीचे की साइड को, उसे हम कहेंगे इंसर्शन। अब जब मसल ने मूव करना होगा तो ये तो आपको पता है कि जो मसल्स की मूवमेंट होती है ये कंट्रोल में होती है हमारे ब्रेन के या हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, क्योंकि ये इफेक्टर्स हैं, ये आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इफेक्टर्स हैं, तो जब ब्रेन की तरफ से कोई मैसेज आता है कि मसल्स ने मूव करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। जिस वक्त वो छोटे होते हैं तो जो टेंडन्स है वो पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो खींचते हैं बोन्स को ऊपर की तरफ। जैसे हमारे अगर हम बाजू का जो बाजू की बोन्स देख लें तो जो नीचे वाली बोन है जिसके साथ हमारे हाथ हैं, उनको जो मसल है वो ऊपर की तरफ खींचता है जब हमने बाजू को बेंड करना होता है। तो जो नीचे जो हमारी मूवेबल बोन है जिससे हम हाथ को ऊपर कर रहे होते हैं, हाथ वाली साइड, तो उसे हम कहेंगे इंसर्शन। और जो हमारी जो कंधे वाली जो बोन है उसे हम कहेंगे जहाँ पे वो मसल अटैच है, उसे हम उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ये जो मसल्स हैं, इस तरह के जो मसल्स हैं जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इनमें कुछ ऐसे मसल्स होते हैं कि वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। इस तरह के मसल्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। तो जैसे हमारे बाजू के एक ऊपर की तरफ मसल होगा और इसी तरह का एक मसल नीचे की साइड पे होगा, तो ये एंटागोनिस्टिक पेयर होगा। तो इस तरह के जो मसल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के उलट काम करते हैं। किस तरह कि अगर एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स होगा, और इसी तरह अगर एक रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब ऊपर वाला मसल जो है उसे हम कहते हैं बाइसेप्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जो हमारी बोन है उसको वो ऊपर खींच लेता है, जिसके साथ हमारा हाथ अटैच है नीचे वाली बोन, उसको वो ऊपर खींच लेता है। और जो इस दौरान जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाइसेप्स, तो नीचे का जो मसल है उसे हम कहते हैं ट्राइसेप्स, वो क्या होगा, वो रिलैक्स होगा। इस तरह हमारा बाजू जो है वो बेंड हो जाएगा। इस मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्शन। अब कुछ देर के बाद अगर हमने बाजू को सीधा करना है, ये हमारे अपने कंट्रोल में होता है, ये वॉलंटरी एक्शन है, हम अपनी मर्जी से करते हैं। अगर हम उसको सीधा करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि जो ऊपर का वाला मसल है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो रिलैक्स होगा, और जो नीचे का जो मसल है जिसे हम ट्राइसेप्स कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो हमने बोन बेंड की थी उसको वो नीचे की तरफ खींच लेगा और सीधा कर देगा। तो ये जो मूवमेंट होगी इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो दो तरह की मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये कौन से मसल्स में होती हैं, जो एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं, विच आर फॉर्म्ड इन पेयर्स। तो जब पेयर्स में होंगे तो एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा दूसरा रिलैक्स होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे फिर हमारी जो बोन्स हैं वो बेंड हो जाएंगी, और जब रिलैक्स होगा यानी उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। तो इस तरह से मूवमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे आपको ये दोनों मसल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए ये किस तरह से मूव करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो बाइसेप्स है ये ऊपर का मसल है, देखिए ये यहाँ पे अटैच है जिस बोन के साथ, ये पॉइंट इसका कहलाता है ओरिजिन, क्योंकि ये अराइज हो रहा है। ओरिजिन क्या चीज़ होती है, जहाँ से कोई चीज़ अराइज होती है। तो यहाँ से ये अराइज हो रहा है मसल, और दूसरी बोन के साथ, इस बोन के साथ जाके अटैच हो रहा है। ये देखें, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसर्शन है। और ये जो है ये मसल देखें, ये टेंडन है जिसके साथ ये अटैच है, इस टेंडन अटैच किया हुआ है इस मसल को। अब ये मसल जो है ये वाला ऊपर वाला ये कहलाता है बाइसेप, और इसके नीचे वाला, ये दरमियान में बोन आ गई, बोन के नीचे वाली साइड पे जो है वो ट्राइसेप्स है। अब जिस वक्त ये जो बाइसेप है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये देखिए ये फिर स्वेल कर गया, बीच में से ये फैल गया है, चौड़ा हो गया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसने चूंकि ये आगे अटैच है, इसका इंसर्शन जो है वो नेक्स्ट बोन के साथ है,
तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइज में छोटा हो जाएगा, तो खुद ब खुद इस वाली बोन को ये ऊपर की तरफ, पहले ये नीचे थी, स्ट्रेट थी इस तरह, तो इसने इसको इस तरह से पुल कर लिया ऊपर की तरफ, हमारे बाजू जो है वो बेंड हो गया है। तो ये कहलाता है फ्लेक्शन। जब कोई चीज़ बेंड हो जाती है तो वो चीज़ कहलाती है फ्लेक्शन, इस तरह की मूवमेंट। अब इसमें आपने देखा कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये रिलैक्स है। जब हमने बाजू को स्ट्रेट करना होगा तो नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ऊपर वाला रिलैक्स हो गया है। और चूंकि इसमें हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बाजू को फैला रहे हैं, तो ये मूवमेंट कहलाती है एक्सटेंशन। इसमें अब जो मूवमेंट है दोनों की ये रिवर्स है एक दूसरे के, ये वाला रिलैक्स हो गया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जब फ्लेक्शन थी तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ट्राइसेप्स रिलैक्स हुआ था। तो इस तरह की ये जो मूवमेंट है ये कहलाती है एंटागोनिज्म, ये फिनोमेना। और इस तरह की जब दो मसल्स मिल के काम कर रहे होते हैं तो इस तरह के जो मसल्स होते हैं दे आर नोन एज एंटागोनिस्टिक मसल्स, जो हमेशा पेयर्स में मिल के काम करते हैं।